बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। हमें इंटीग्रेट करना है 1 cos x प्लस ए cos x प्लस बी एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको हम बार बार ना लिखना पड़े तो आई के इक्वल मान लेंगे। और इंटीग्रेट करने से पहले इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी। और इसमें एक ट्रिक का यूज़ होगा। इसके लिए हम न्यूमरेटर में साइन a माइनस बी, ये एक ट्रिक है इस क्वेश्चन के लिए, से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो हमें डिवाइड भी करना होगा a माइनस बी से, और बाकी चीज़ें तो वैसे ही लिख देंगे, यानी cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी। ब्रैकेट क्लोज करना चाहे कर सकते हैं, अभी तो मल्टीपल में ही है तीनों। और जो न्यूमरेटर है उसको इस तरीके से चेंज करेंगे, साइन x प्लस ए और माइनस x प्लस का b। ऐसा करने से क्या होगा कि ब्रैकेट ओपन करने पे x से x कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी था उसकी वैल्यू इतने के बराबर आ चुकी है। यानी इसीलिए यहाँ पर a और b था तो a माइनस बी लिया है, यानी किसी में से भी माइनस कर सकते थे, b माइनस ए भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा करने से माइनस इनके बीच में लेने से क्या होगा, एक्स एक्स जो हम इस जैसा बनाना चाह रहे थे, a के साथ x और b के साथ x, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अपान में अभी हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, वैसे लिखा रहने दें a माइनस बी और cos ऑफ x प्लस ए इंटू कॉस ऑफ x प्लस बी। अब न्यूमरेटर में साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। a की जगह पर x प्लस ए हो जाएगा और b की जगह पर x प्लस बी हो जाएगा। तो साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो 1 कॉस ऑफ x प्लस ए इंटू कॉस ऑफ x प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी। इसमें साइन a माइनस बी की जब आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ x प्लस ए इंटू साइन ए कॉस बी और फिर माइनस कॉस ए यानी x प्लस ए इंटू साइन बी मीन्स x प्लस बी। डिनोमिनेटर में जो हमारा साइन a माइनस बी था वो नोट करेंगे और बाकी ये वैल्यू कॉस ऑफ x प्लस ए और कॉस x प्लस बी को न्यूमरेटर में इस वैल्यू को ब्रैकेट में कर लें और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू को साथ में लिख दें या अलग अलग करके लिख दें। यानी यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है, इसे 1 करके लिख दें साइन a माइनस बी, और यहाँ पर माइनस है तो आप ये अपान ये कर दें, यानी ये दोनों एक ही ब्रैकेट में हमने कर लिए जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे थे। और यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 टर्म है ये, तो ये अपान ये हो जाएगा और ये अपान ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख रहे हैं साइन ऑफ x प्लस ए इंटू कॉस ऑफ x प्लस बी होल अपान में ये, यानी कॉस ऑफ x प्लस ए इंटू कॉस ऑफ x प्लस बी। फिर बिटवीन साइन माइनस है तो न्यूमरेटर में एक ये आ गया और दूसरा ये आ जाएगा, कॉस ऑफ x प्लस ए इंटू साइन ऑफ x प्लस बी, और डिनोमिनेटर में यही वैल्यू आएगी कॉस x प्लस ए इंटू कॉस x प्लस बी। ब्रैकेट क्लोज कर लें। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि x प्लस कॉस x प्लस बी से कॉस x प्लस बी कैंसिल, और इस वाले टर्म में कॉस x प्लस ए से कॉस x प्लस ए कैंसिल। अब जो बचेगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 1 साइन a माइनस बी, ये बचा है उसको ही नोट कर रहे हैं हम, साइन x प्लस ए अपान कॉस x प्लस ए माइनस ऊपर न्यूमरेटर बचा हुआ है साइन x प्लस बी अपान कॉस x प्लस बी। हम लोग जानते हैं साइन अपान कॉस की वैल्यू जो होती है वो 10 के इक्वल होती है, एंगल सेम होना चाहिए। तो दोनों में देख रहे हैं कि इसमें x प्लस ए है, इसमें x प्लस बी है, सेम वैल्यू है। तो 1 साइन a माइनस बी, ये तो हो जाएगा 10 ऑफ x प्लस ए हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 10 ऑफ x प्लस बी।
क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन अपान कॉस टेन के इक्वल होता है, यानी साइन थीटा अपान कॉस थीटा की वैल्यू को हम लोग लिखते हैं टेन थीटा, इसलिए ऐसा किया हमने। ये किसकी वैल्यू के इक्वल चल रहा है, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, 1 अपान कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। तो अब इस वैल्यू को हम आई में रख देंगे, इसे हटा के इसकी जो वैल्यू आई है इसके इक्वल रख देंगे। तो आई की वैल्यू हो जाएगी, आई जो हम अगले पेज पर यहाँ पर लिख रहे हैं, आई की वैल्यू हो जाएगी, इंटीग्रेशन का साइन था और उसकी वैल्यू रख रहे हैं 1 अपान साइन ए माइनस बी लिखा था और ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में था टेन ऑफ एक्स प्लस ए माइनस टेन ऑफ एक्स प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर डी एक्स लिख देंगे। फिर उसके बाद ये तो कांस्टेंट है क्योंकि इसमें एक्स का कोई भी टर्म नहीं है और हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रेशन के साइन से वैल्यू बाहर आ जाएगी, यानी इंटीग्रेशन की जो लीनियर प्रॉपर्टी है उसका हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट करना होगा सिर्फ टेन ऑफ एक्स प्लस ए और माइनस टेन एक्स प्लस बी। अगेन हम इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और इस इंटीग्रेशन के साइन को अंदर दोनों टर्म पर अप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रेट करना होगा हमें टेन एक्स प्लस ए का विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन करना होगा टेन ऑफ एक्स प्लस बी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लोग जानते हैं कि टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का लॉग ऑफ कॉस एक्स का मॉडुलस के बराबर होता है। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर बस क्या है कि कोई भी कांस्टेंट ऐड हो रहा हो या सब्सट्रैक्ट हो रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको एक्स मानते हुए अप्लाई करेंगे यही फार्मूला। अगर एक्स लिखा है तो एक्स लिखेंगे, एक्स प्लस ए है तो एक्स प्लस ए लिखेंगे, बस एक्स की पावर 1 होनी चाहिए यानी लीनियर होने चाहिए, और साथ में कोफिशिएंट अगर आपका 1 यहाँ नहीं लिखा तो 1 होता है और 1 के अलावा कुछ और हो तो उससे हमें डिवाइड करना होता है, होल को पूरे को डिवाइड कर देंगे। अगर जैसे 2x होता तो यहाँ पर अपान में 2 आ जाता, फार्मूला यही यूज़ होना है। क्योंकि यहाँ पर 1 है तो हमें इसका सोचना ही नहीं है और सिर्फ x की जगह पर इस वाले में x प्लस ए का यूज़ करेंगे और उसमें x प्लस बी का यूज़ करेंगे। ये वैल्यू आई की इक्वल चल रही है जो हमें फाइंड करना है। तो आई की वैल्यू हो गई 1 अपान साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला जब इसमें अप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस का लॉग ऑफ मॉडुलस कॉस ऑफ एक्स प्लस ए का मॉडुलस, ये कर्ली ब्रैकेट में हम यहाँ पर लिख देते हैं, फिर माइनस फिर कर्ली ब्रैकेट अगेन लगाएंगे और इसकी वैल्यू इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो माइनस का लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, मॉड अप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे कर्ली वाले को तो माइनस माइनस बी प्लस हो जाएगा। तो 1 अपान साइन ऑफ ए माइनस बी, तो माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस ए मॉडुलस माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ मॉडुलस कॉस एक्स प्लस बी, मॉड बंद कर दें, स्क्वायर ब्रैकेट। 2 लॉग हों आपके पास, एक अगर प्लस है दूसरा माइनस है तो आप एक ही बार लॉग लिखेंगे और जो वैल्यू प्लस में है, ये प्लस वाली वैल्यू ये है लॉग के, तो आप इसको न्यूमरेटर में लिख देंगे कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, और जो माइनस में है उसको आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस ए। मॉड अलग अलग पे लगा हुआ है, न्यूमरेटर पे अलग, डिनोमिनेटर में अलग। और जब भी हम इंटीग्रेशन कंप्लीट करें तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दें, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन अपना कंप्लीट हुआ था, सी ऐड कर दें इंटीग्रेशन। तो आई ई वैल्यू आई के को चल रही है और आई था हमारा 1 अपान कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है कम्प्लीटली, एक स्टेप रह गई है, 1 अपान साइन ए माइनस बी। इसको नोट करने के बाद फिर हमने कहा था कि मॉडुलस को आप पूरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी छोड़ सकते हैं। तो इसमें मॉडुलस की जो डेफिनेशन होती है उसका यूज़ किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर अलग अलग अगर अप्लाई हो रहा है तो आप होल पर इसको अप्लाई करते हुए लिख सकते हैं। तो कॉस एक्स प्लस बी अपान कॉस एक्स प्लस ए होल पर मॉडुलस प्लस सी, इस तरीके से हमारा ये इंटीग्रेशन करना था।
कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।